गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एनजे स्टडी पॉइंट। डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन। रीजनिंग के दौरान जो क्लासिफिकेशन एक महत्वपूर्ण यानी कि वर्गीकरण जो है महत्वपूर्ण पार्ट है। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि वर्गीकरण। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वर्गीकरण होता क्या है। ठीक है, तो वर्गीकरण जो है, वर्गीकरण का शाब्दिक अर्थ वर्ग का निर्धारण होता है। इसके अंतर्गत दिए गए वस्तुओं, शब्दों, अक्षरों, संख्याओं में से उनके स्थित सर्वनिष्ठ गुण को निर्धारित किया जाता है। इसी सर्वनिष्ठ गुण के आधार पर उन्हें एक वर्ग या ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। वर्गीकरण के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में 5 या 4 या 5 शब्द, अक्षर या अक्षर समूह, संख्याएं या चित्र, आकृतियां इत्यादि दी जाती हैं। इनमें से केवल एक को छोड़कर से सभी सर्वनिष्ठ गुण के आधार पर समान होते हैं, अर्थात दिए गए अवयवों में से एक अवयव भिन्न होता है और जो उत्तर स्वरूप ज्ञात करना होता है। यानी कि इसका जो मतलब है दोस्तों, उसमें से अगर आपको देखें, जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं तो उसमें या तो 4 ऑप्शन होते हैं या तो 5 ऑप्शन होते हैं। तो इसमें से जैसे 4 ऑप्शन हैं तो 4 ऑप्शन में से 3 जो ऑप्शन होंगे वो एक दूसरे से मेल खाते होंगे और एक ऑप्शन डिफरेंट होगा। तो वही जो एक ऑप्शन है वो आपके क्या होगा, इसका उत्तर होगा। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्गीकरण के अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। तो वर्गीकरण के अंतर्गत हम जो है 3 टाइप के क्या होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला है शब्दों का वर्गीकरण, दूसरा है अक्षर या समूह का वर्गीकरण, तीसरा है संख्याओं का वर्गीकरण। तो आज हम टाइप 1 पढ़ेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना देरी किए हुए। टाइप 1, तो जैसे पहला इसका क्वेश्चन है हत्या, वध, कत्ल, अपहरण। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ये है, अब देखिए, आप देखिए हत्या जो है, हत्या, वध, कत्ल, ये सारे मृत्यु से रिलेटेड हैं। और अपहरण जो है, अपहरण का मतलब है किसी का हरण कर लेना। तो ये क्या है, अपहरण जो आपका डिफरेंट है, यानी कि डी आंसर इसका डिफरेंट है। तो डी वाला आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जेनेवा, ब्रिस्टॉल, बेरेन, ज्यूरिक। ठीक है, तो देखिए ये जो बाकी के सारे, ये जेने हो गया, बेरेने हो गया, ज्यूरिक हो गए, ये क्या है आपके, ये स्विट्जरलैंड के शहर हैं। कहाँ के, स्विट्जरलैंड के। ठीक है, और जो बाकी ब्रिस्टोल है वो आपका इंग्लैंड का शहर है, यानी कि ब्रिटेन का शहर है। ठीक है, तो इसमें से आपका बी वाला आंसर डिफरेंट है, यानी कि बी वाला आंसर सही है। आप उत्तर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साय, प्रातः, दोपहर, रात्रि। ठीक है, तो जैसे आप देखते हैं शाम, प्रातः, दोपहर, तो ये क्या है आपके दिन के पहर हैं, और रात्रि क्या है आपका, इनसे अलग है। ठीक है, ये तो है, जैसे शाम हो गया, दोपहर हो गया, प्रातः हो गई, ये दिन के अलग अलग वो है ना, टाइम है। ठीक, और रात्रि इसमें डिफरेंट है। नेक्स्ट 4th जो क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, भाईचारा, समाज, समानता। ठीक है, तो इसमें से जो आपका है, तो इसमें से समाज आपका अलग है। ठीक है, स्वतंत्रता, भाईचारा और समानता व्यक्तियों के बीच होती है तो एक अच्छे समाज का निर्माण होता है ना। तो ये आपके जो हैं 3 ऑप्शन से जो है एक दूसरे से मिलते हैं और समाज हमारा अलग है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, रिन, पियर्स, हमाम, सिंथौल। ठीक है, तो ये जो है हमाम हो गया, पियर्स हो गया, सिंथौल हो गया, तो ये क्या है आपके नहाने के साबुन है। और रिन जो है आपका वॉशिंग पाउडर है। तो इसमें जो है, या वॉशिंग पाउडर होता है रिन का, या कपड़े धोने का साबुन होता है। तो इस प्रकार से आपका रिन जो है अलग है, तो इसका रिन आंसर
अलग है, तो ऋण वाला आंसर आप विकल्प चुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सारस, मरमर पक्षी, गोरैया, कोडिला। ठीक है, तो इसमें जो है सारस आपका डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें है आलिंगन, देखना, दृष्टिपात, एक टक देखना। ठीक है, तो इसमें जो 3 क्रिया हैं सी, बी और डी वाली, वो आंखों से रिलेटेड है। आलिंगन का मतलब होता है गले लगना, तो ये थोड़ा इसमें डिफरेंट है। तो आप इस वाले आंसर को लिखते हैं, लिखना चाहिए आपको, या लिख सकते हैं। नेक्स्ट 8वां जो है सादृश्य, तर्क, साइकिल चलाना, विकोडन। तो इसमें जो है सादृश्य हो गया, तर्क हो गया, जो विकोडन है वो तर्क परीक्षण के अलग अलग भाग हैं। ठीक है, आपका सादृश्य हो गया, तर्क हो गया, विकोडन हो गया। ये क्या किसके भाग हैं? तर्क शक्ति परीक्षण के। और जो साइकिल चलाना वो आपके क्या है, क्रिया है, एक थोड़ा डिफरेंट है इसमें से। ठीक है, अगला जो है ये जैसे फाई, डेल्टा, गामा, पैसो। तो इसमें से जो है ये तीन चीज़ आपकी फिजिक्स में आती हैं। कौन कौन सी? फाई हो गया, डेल्टा हो गया और गामा हो गया। ठीक है, और पैसो जो है आपकी मुद्रा है। तो इसमें पैसो जो है डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ग, समभुज, त्रिभुज, समभुज, त्रिकोण, समचतुर्भुज, समकोण, त्रिकोण। तो इसमें जो आपका है समकोण, जो समकोण त्रिकोण है। ठीक है, समकोण त्रिकोण। देखिए, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं, समचतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होती हैं, समभुज त्रिकोण की तीनों भुजा बराबर होती है, और समकोण त्रिकोण की तीनों भुजा बराबर हो, तो ये जरूरी नहीं है, इसलिए ये डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पेरिस, एथेंस, लंदन, न्यूयॉर्क। तो इसका जो है न्यूयॉर्क उत्तरी अमेरिका का प्रमुख शहर है, जबकि पेरिस लंदन का है, और एथेंस यूरोपीय देशों के प्रमुख नगर है। तो इसमें डी वाला आंसर जो आपका, डी वाला आंसर जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 12, पोलैंड, स्पेन, कोरिया, ग्रीस। तो जो है कोरिया जो है आपका एशिया महाद्वीप में है, जबकि बाकी सारे यूरोप महाद्वीप हैं। ये जो हैं तीनों आपके यूरोप महाद्वीप हैं। तो इसमें बी वाला ऑप्शन जो है डिफरेंट है। तो आप बी वाला विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 13, रद्द करना, निष्प्रभाव करना, मिटा देना, लागू करना। तो इसमें से जो है जैसे रद्द करना हो गया, मिटा देना, और निष्प्रभाव करना क्या है? किसी आदेश को निष्प्रभावी करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और जो है हमारा लागू करना मतलब किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए, यानी कि इस तीनों का जो विलोम है वो क्या है? लागू करना। तो इसमें जो है आपका डिफरेंट कौन सा है? लागू करना, डी वाला। नेक्स्ट 14, पुरस्कार, प्रेरित करना, प्रशंसा, दंड। तो इसमें से है दंड जो है आपका डिफरेंट है, क्योंकि जो पुरस्कार, प्रशंसा तथा प्रेरित करना है किसी अच्छे कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए होते हैं। ये तीनों जो हैं आपके किसी अच्छे कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए होते हैं, जबकि दंड इससे डिफरेंट है। दंड मतलब किसी चीज़ का मतलब उसको अगर किसी से कोई चीज़ गलत होती है तो उसके फलस्वरूप उसे दंड दिया जाता है। अगर किसी से अच्छा काम होता है तो उसे प्रशंसा, पुरस्कार, प्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट 15, नम्रता, शालीनता, सादगी, मिथ्याभिमान यानी कि घमंड। ठीक है, तो इसमें नम्रता, शालीनता, सादगी जो है आपका वो क्या है? सद्गुणों को प्रदर्शित करता है। ये क्या आपके सद्गुण है। और जो आपका घमंड है, तो घमंड आपका क्या है? अवगुण है। तो ये इसमें से डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, दोस्तों करना क्या आपका, आपने इनमें
करना, आपने एक डिफरेंट वाला ऑप्शन चुनना है और उसी को आपने आंसर में लिखना है, ठीक है। दृढ़, गंभीर, स्वीकार्य, नकचढ़ा। तो 16 में जो है दृढ़, गंभीर, नकचढ़ा एक मनुष्य के स्वाभाविक गुण या अवगुण है, जबकि स्वीकार्य इससे भिन्न है। तो ये जो तीनों आपके मनुष्य के गुण भी हैं, अवगुण भी हैं, और स्वीकार्य क्या है आपका, मतलब कि स्वीकार करना, मतलब स्वीकार करना, ठीक है, तो वो गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, इनाम, उपहार, पुरस्कार, दान। तो देखिए दोस्तों, इनाम, उपहार और पुरस्कार किसी अच्छे प्रशंसनीय कार्य या किसी विशेष समारोह में किसी विशिष्ट व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। कब मतलब कि जब किसी ने कोई अच्छा काम किया हो तो उसके लिए प्रदान किया जाता है। जबकि दान क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष समूह को जरूरत के लिए दिया जाता है, यानी कि किसी की जरूरत होती है तब उसे दान दिया जाता है। लेकिन अच्छे कामों के लिए ये तीन चीजें दिए जाते हैं, जिसको इनाम, उपहार, पुरस्कार कहा जा सकता है। तो ये क्या है, समानार्थी हैं, और जो आपका दान है वो इसमें डिफरेंट है, यानी कि दान वाला ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि टिक मार सकते हैं आप दान वाला ऑप्शन। 18, वस्तु विनिमय, क्रय विक्रय, उधार लेना, ठीक है। तो इसमें से जो आपका है वस्तु विनिमय, क्रय और विक्रय क्या है, सभी क्रियाएं बाजार या विपणन से संबंधित हैं, जबकि उधार लेना इससे भिन्न भिन्न है, ठीक है। वस्तु विनिमय, क्रय विक्रय, तो ये वस्तुओं की क्या है, लेन देन की प्रक्रिया में आता है, और उधार लेना थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, आत्मीयता, आसक्ति, मित्रता, शत्रुता, ठीक है। तो इसमें से जो आपका है आत्मीयता, आसक्ति आसक्ति एवं मित्रता किसी व्यक्ति के सकारात्मक जो यह क्या है, ये आपके गुण होते हैं, और शत्रुता आपका अवगुण है, आप नकारात्मक ये गुण है। तो आप इसमें से शत्रुता को क्या कर सकते हैं, आप शत्रुता को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 20, उकसाना, आसक्त करना, कोंचना, धकेलना। तो इसमें से जो आपका आसक्त करना, कोंचना और धकेलना आपका क्या है, बल द्वारा क्या होता है, मतलब इसमें बल का प्रयोग होता है। जबकि उकसाने में किस चीज का, बातों का प्रयोग होता है। और इन तीनों चीजों में किसका प्रयोग होता है, इन तीनों चीजों में आपका होता है, इसमें और इसमें बल का प्रयोग होता है, जबकि इसमें बात का प्रयोग होता है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 21, सांप, मगर, छिपकली, पेंगुइन। तो इसमें से जो आपका है पेंगुइन एक पक्षी है, ठीक है। पेंगुइन क्या है आपका, पक्षी वर्ग में आता है। बाकी ये जो है सांप हो गए, छिपकली हो गया और मगर हो गए, तो ये आपके हैं किस में आते हैं, ये सरीसृप जीव हैं, ठीक है। इसलिए ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो आपका पेंगुइन डिफरेंट हो गया। अगला जो है सांप, व्हेल, मगरमच्छ, छिपकली। तो इसमें आप सीधा कर सकते हैं, अब देखिए जैसे सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया और छिपकली हो गया, ये क्या देते हैं, सरीसृप हैं और अंडे देते हैं, इसलिए ये तीनों तो सेम हो गए। बाकी बचा व्हेल क्या है, स्तन क्या कह सकते हैं आप, स्तनधारी बोल सकते हैं आप। व्हेल क्या हमारा स्तनधारी है, ठीक है। अगला जो है 23, ध्रुवीय भालू, पेंगुइन, सील और बाघ। तो बाघ के अतिरिक्त जो है ध्रुवीय भालू, पेंगुइन और सील जो है आपके बर्फीले पर्वतों, ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं। जबकि बाघ, मतलब कि बाघ उतने ठंडे स्थानों पर नहीं होता है, ये बर्फीले स्थानों पर रहते हैं बाघ, इसमें डिफरेंट है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 24, ढोलक, मदाल, मृदंग, तबला। तो इसमें से जो आपका तबला क्यों अलग है, इसमें तबला अलग है क्योंकि ढोलक को दोनों जगह से बजाया जा सकता है, मृदंग को भी और मदाल को भी, इसलिए आप इसमें से
ये तो इन्होंने तो कैंसिल हो गया क्योंकि सेम है, मतलब दोनों जगह से बजाए जाते हैं, तो ये डी वाला आंसर आपका डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 25, चना, जौ, गेहूँ, मूंग। ठीक है, तो इसमें मूंग आपकी खरीफ की फसल है, बाकी ये जो है आपकी रबी की फसलें, चना, गेहूं और जौ। ठीक है, इसलिए आपका जो है इसमें मूंग वाला ऑप्शन आपका डिफरेंट है। अगला है सूखा रोग, रतौंधी, एफ्लुएंजा, स्कर्वी। ठीक है, सूखा रोग, रतौंधी, एफ्लुएंजा और डी वाला है स्कर्वी। तो इसमें जो है एफ्लुएंजा रोग जो होता है आपका किसकी वजह से होता है, ये वायरस की वजह से होता है, और बाकी ये तीनों रोग जो है आपके विटामिन की कमी से होते हैं। तो इसमें जो है एफ्लुएंजा आपका डिफरेंट है, तो इसको आप टिक कर देना। क्वेश्चन नंबर 27, हैजा, चेचक, क्षय रोग, आंत्र ज्वर या आंत ज्वर बोल सकते हैं। इसका जो है चेचक रोग वायरस से होता है, जबकि चेचक रोग किससे होता है, वायरस, और बाकी ये तीनों जो रोग हैं हमारे किससे होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं। ठीक है, यानी कि जीवाणु से होते हैं। अगला जो है 28वां जो है अमर्त्य सेन, अब्दुल कलाम, रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन। तो इसमें जो है आपका अमर्त्य सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, तो ये तीनों क्या है, नोबेलिस्ट हैं। ठीक है, ये नोबेलिस्ट या इनको नोबेल पुरस्कार मिल रखा है, अमर्त्य सेन को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, सीवी रमन को। ठीक है, तो इसमें से क्या बचा, अब्दुल कलाम। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, मतलब इसको आप अलग है, ये इसमें से अलग है। अगला जो है 29, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो सितंबर में कितने, देखो अब देखो, जुलाई में दिन होते हैं 31, सितंबर में होते हैं 30, अगस्त में होते हैं 31, अक्टूबर में होते हैं 31। तो इसमें अलग कौन सा हुआ, सितंबर। तो आपका जो है सितंबर आंसर इसमें डिफरेंट है। अगला जो है 30, अंतरीप, प्रायद्वीप, द्वीप, खाड़ी। तो इसमें से जो आपका है अंतरीप। ठीक है, अंतरीप अलग क्यों है, जमीन पर अपरदन के कारण, यानी कि जब मिट्टी का क्या होता है, कटान होता है, तो उसके बाद क्या बनता है, अंतरीप बनता है। ठीक है, तो मतलब कुछ भाग उठ जाता है, यानी कि अगर जब किसी भूमि पर क्या होता है, मृदा अपरदन होता है, यानी कि भूमि मतलब खिसकती है, तो कहीं क्या होता है, ऊंची जगह बन जाती है अलग, तो उसको बोलते हैं अंतरीप। ठीक है, और बाकी जो हमारे क्या है, ये समुद्र से जुड़े हुए हैं, प्रायद्वीप हो गया, खाड़ी हो गया, द्वीप हो गए, तो इसमें जो है आपका अंतरीप अलग है। ठीक है, अगला जो है नाक, कान, जीभ और दांत। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो है दांत अलग होगा। ठीक है, बाकी ये तीनों क्या है, ज्ञानेंद्रियों में आते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों में ये तीनों में, ये 3 भी आते हैं। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 32, कान, यकृत यानी कि कलेजा, वृक्क यानी कि गुर्दा, आंख। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा गुर्दा। ठीक है, गुर्दा अलग क्यों है, क्योंकि ये क्या है, एक उत्सर्जक अंग है, और बाकी जो हमारे ये तीनों क्या है, ग्राह्य अंग हैं। ये क्या करता है, ग्रहण करता है, ये भी ग्रहण करता है, ये भी ग्रहण करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, स्नूकर, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स। ठीक है, तो इसमें जो है बैडमिंटन क्या है, आपका आउटडोर गेम है, यानी कि मैदान में खेला जाता है, कौन, बैडमिंटन। ठीक है, बाकी स्नूकर हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, टेबल टेनिस, ये तीनों क्या है, इंडोर गेम है, ये सभी किस पे खेले जाते हैं, टेबल पे खेले जाते हैं। अगला जो है मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका लीटर अलग है। लीटर अलग क्यों है, इससे क्या मापा जाता है, किसी तरल वस्तु को मापा जाता है, द्रव को मापा जाता है, जबकि इन तीनों से क्या नापी जाती है, दूरी नापी जाती है। अगला जो है, अगला एंड लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, तो ये क्या है, सॉफ्ट बॉल, बेसबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल। तो ठीक है, तो इनमें क्या है,
क्रिकेट हो गया, बेसबॉल हो गया, सॉफ्टबॉल हो गया, ये तीनों किससे खेले जाते हैं? लकड़ी के बल्ले से खेले जाते हैं। जबकि बास्केटबॉलों में किसका प्रयोग होता है? हाथों का प्रयोग होता है। तो इसमें आपका डी वाला ऑप्शन डिफरेंट है। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लासिफिकेशन का टाइप 1 है उसमें इतना ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भेजना। तो थैंक यू दोस्तों।